इमेजिन कीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच हैं और अचानक एक अनजान बीमारी फैलने लगती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली मेडिकल मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था वेकेशन के मजे लेने के लिए, लेकिन बहुत जल्द एक खौफनाक दुष्स्वप्न में बदल गया। तो टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2026 में। साउथ अमेरिका के एकदम सदर्न टिप पर एक शहर है उशुआया। वहां से एक क्रूज शिप अपनी यात्रा शुरू करता है। इसका डेस्टिनेशन था साउथ अटलांटिक और अंटार्कटिका के बेहद रिमोट आइलैंड्स। अब इस शिप पर करीब 150 लोग सवार थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर, जो 23 अलग अलग देशों से आए थे। शुरुआत में सब बढ़िया चल रहा था, लोग पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनके साथ आगे क्या भयानक हादसा होने वाला है। द घोस्ट शिप मिस्ट्री, अ साइलेंट किलर ऑन द ओशन। और बस यहीं से रहस्य गहराने लगता है। सफर के सिर्फ 5वें दिन एक 70 साल के डच पैसेंजर की अचानक तबीयत बिगड़ती है। शुरू में लगता है कि मामूली सा बुखार है, सिर दर्द है या हल्का डायरिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें सांस लेने में इतनी भयंकर तकलीफ होने लगती है जो अल्टीमेटली जानलेवा साबित होती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि ये बीमारी कितनी खौफनाक रफ्तार से बढ़ रही थी। 11 अप्रैल को उस डच पैसेंजर की शिप पर ही डेथ हो जाती है। फिर 24 अप्रैल को जहाज एक आइलैंड पर रुकता है जहां उनकी पत्नी उतरती हैं, लेकिन 26 अप्रैल को एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर अचानक वो कोलैप्स कर जाती हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2 मई को शिप पर मौजूद एक जर्मन महिला भी दम तोड़ देती है। लोकेशंस एकदम अलग अलग थीं, लेकिन मौत का पैटर्न बिल्कुल सेम था। इन बैक टू बैक मौतों के बाद खलबली मच गई। 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इन्फॉर्म किया गया, और फिर जो डायग्नोसिस सामने आया ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। हंता वायरस, मतलब एक ऐसा वायरस जिसकी ना तो कोई वैक्सीन मौजूद है और ना ही कोई पक्का इलाज। अनमास्किंग द हंटा वायरस, 2 डेडली फॉर्म्स। तो चलिए इसे थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से डिकोड करते हैं। देखिए, ये पैथोजन साइंस के लिए कोई नया नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे पिछले 70 सालों से जानते हैं। ये असल में वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो मेनली चूहों यानी रोडेंट्स के जरिए फैलती है। यह सबसे क्रूशल पॉइंट है इन वायरसेस से होने वाली 2 अलग अलग बीमारियों के फर्क को समझना। पहला है HFRS, जो आपको ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखने को मिलेगा। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है और किडनी फेल हो सकती है। और दूसरा है HPS, जिसका असर अमेरिका में ज्यादा दिखता है। इसमें मरीजों के फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है, मतलब सचमुच इंसान की सांस घुटने से मौत हो जाती है। और इस खौफनाक सच्चाई को तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% तक जा सकता है। 50%! चूंकि कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, तो डॉक्टर्स के पास सिर्फ सपोर्टिव केयर देने का ही ऑप्शन बचता है। बाकी की पूरी लड़ाई मरीज के खुद के इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अ हिस्ट्री ऑफ आउटब्रेक्स फ्रॉम वॉर जोन्स टू वेयरहाउसेस, मतलब जंग के मैदानों से लेकर आम गोदामों तक इसका इतिहास बहुत पुराना है। पिछले कई दशकों में वायरोलॉजिस्ट ने इस छुपकर वार करने वाले वायरस को कैसे ट्रैक किया, ये अपने आप में किसी थ्रिलर जासूसी कहानी से कम नहीं है। इन घटनाओं पर नजर डालिए। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान करीब 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इसके शिकार हुए थे। फिर 80 के दशक में जाकर इस वायरस को फाइनली पहचाना गया। 1993 में अमेरिका की नवाहो ट्राइब में इसका बड़ा आउटब्रेक हुआ। और तो और 2005 से 2008 के बीच भारत के तमिलनाडु में भी गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स में इसके केसेस कंफर्म हुए थे। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्यावरण का कनेक्शन सामने आता है। नवाहो जनजाति के बुजुर्गों ने बड़ी समझदारी से मौसम और चूहों की आबादी के बीच का लिंक पहले ही पकड़ लिया था। होता क्या है कि अल नीनो की वजह से भारी बारिश होती है, जिससे पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो जाती है। अब इतना खाना मिलेगा तो चूहों की आबादी तेजी से बढ़ेगी ही, और बस इसी के साथ बीमारी फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। द एंडीज ट्रेन थ्रेट, द रूल्स चेंज, और यहीं से गेम के सारे रूल बदल जाते हैं। कहानी में एक ऐसा भयानक मोड़ आता है जिसने इस पैथोजन को लेकर एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी। हुआ यूं कि 1996 में अर्जेंटीना में एंडी स्ट्रेन नाम का एक ऐसा वेरिएंट सामने आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया।
जहां स्टैंडर्ड हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में फैलता था, वहीं इस नए एंडी स्ट्रेन में एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने की ताकत थी। ये एक बेहद रेयर और खतरनाक म्यूटेशन था। तो चलिए कहानी को वापस उसी क्रूज शिप पर ले चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आखिर क्या निकला? पता चला कि मार्च 2026 में जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले वो डच कपल उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था और उसी दौरान वो एक ऐसे कूड़ाघर या लैंडफिल के पास गए जहां भयंकर तादाद में चूहे थे। तो असल में वो लैंडफिल ही ग्राउंड जीरो था जहां से ये जानलेवा वायरस उन पैसेंजर्स के जरिए शिप पर सवार हो गया। द नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक, असेसिंग द रियल रिस्क। अब ऐसी कहानी सुनकर मन में डर पैदा होना तो एकदम नेचुरल है ना? तो आइए तथ्यों और डेटा के बेसिस पर इसे एनालाइज करते हैं कि क्या सच में हमें ग्लोबल लेवल पर पैनिक करने की जरूरत है या नहीं। क्या इंसान से इंसान में फैलने वाला ये एंडी स्ट्रेन हमारा अगला बड़ा पैंडेमिक बन सकता है? आई एम श्योर इस वक्त यही वो बड़ा सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूम रहा होगा। तो चलिए इसे कोविड या फ्लू से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, हंता वायरस की जो ट्रांसमिशन विंडो होती है वो सिर्फ 1 दिन की होती है और सबसे बड़ी बात, यह हवा के जरिए नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। तो साइंटिफिकली अगर देखें तो इसका हवा के जरिए ग्लोबल पैंडेमिक बनना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट से भी पूरी तरह कंफर्म होती है। WHO ने साफ कहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए इसका ओवरऑल रिस्क काफी लो है। आपको बता दूं कि अभी तक यूरोप या एशिया में ऐसा कोई भी केस नहीं मिला है जहां ये एंडी स्ट्रेन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला हो। प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स, योर बेस्ट डिफेंस। अब देखिए, पैंडेमिक का खतरा भले ही कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानियां छोड़ दें। चलिए साइंस के नजरिए से उन रोजमर्रा के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करते हैं जो एक्चुअल में हमारी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। एक्सपर्ट्स बेसिकली 3 अहम कदम बताते हैं। पहला, अपने घरों को अच्छी तरह सील करना ताकि चूहे कहीं से भी अंदर ना आ सकें। दूसरा, अगर आपको किसी पुराने गोदाम या बहुत दिनों से बंद कमरों में जाना पड़े तो हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स पहनें। और तीसरा, सबसे जरूरी, साफ सफाई मेंटेन रखें और खाने पीने की चीजों को कभी भी खुला ना छोड़ें। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटर को समअप करते हुए एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। जिस तरह से अल नीनो जैसे एनवायरमेंटल बदलाव और क्लाइमेट शिफ्ट्स तेजी से हो रहे हैं, क्या हमारी मॉडर्न सोसाइटी सच में ऐसे साइलेंट और अनदेखे खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? अवेयरनेस और सतर्क रहना ही हमारा सबसे बेहतरीन हथियार है। तो चीजों को समझते रहिए और सेफ रहिए।